नमस्कार साथियों, एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि सभी साथियों को पता है कि एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब के माध्यम से आपको समय समय पर शैक्षणिक गतिविधियों की जानकारी प्राप्त होती रहती है। आज फिर प्रतिभा पर्व से संबंधित पूरक निर्देश प्राप्त हुए हैं, जो कि 12 जनवरी का एक महत्वपूर्ण पत्र है। उसकी जानकारी विस्तृत रूप से मैं आज बताने वाला हूं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक पूरा देखेंगे, ताकि पूरी जानकारी आपको स्पष्ट रूप से मिल सकेगी। राज्य शिक्षा केंद्र पुस्तक भवन बिविंग अरेरा हिल्स भोपाल द्वारा 12 जनवरी को एक महत्वपूर्ण पत्र प्रसारित किया गया है, जो कि प्रतिभा पर्व मूल्यांकन से संबंधित पत्र हैं। इसकी प्रति कलेक्टर समस्त जिले को यहाँ पर लिखा गया है। विषय है प्रतिभा पर्व मूल्यांकन 2021-22 पूरक निर्देश एवं सतत मूल्यांकन संबंधी निर्देश यहाँ पर जारी किए गए हैं। संदर्भ है राज्य शिक्षा केंद्र के 24 दिसंबर के पत्र का यहाँ पर संदर्भ दिया गया है। उपरोक्त विषय अंतर्गत संदर्भित पत्र अनुसार प्रतिभा पर्व मूल्यांकन आयोजित करने हेतु निर्देश जारी किए गए थे। शासन के आदेश क्रमांक 28 नवंबर 2021 द्वारा कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 50% क्षमता के साथ कक्षाएं संचालित करने हेतु निर्देश जारी किए गए हैं। उक्त परिप्रेक्ष्य में प्रतिभा पर्व मूल्यांकन हेतु जारी निर्देशों में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया गया है। शालाएं खुले रहने की स्थिति में प्रतिभा पर्व मूल्यांकन किस प्रकार है। अब तो 15 जनवरी से 31 जनवरी तक शालाओं के बंद रखने का आदेश आज जारी कर दिया गया है, लेकिन ये पत्र 12 जनवरी का है। इस हिसाब से इसमें यहाँ पर ये लिखा गया है। राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा संशोधित समय सारणी अनुसार मूल्यांकन प्रक्रिया की जाए। बच्चों द्वारा कक्षावार विषयवार वर्कशीट खंड अ पर कार्य निर्धारित समय सारणी अनुसार किया जाए। खंड ब प्रोजेक्ट बुकलेट को बच्चे घर से हल कर निर्धारित समय अवधि में शिक्षक के पास जमा करेंगे। 13-14 जनवरी को प्रोजेक्ट बुकलेट प्रदाय करने हेतु सभी बच्चों को शाला में एक साथ न बुलाकर रोस्टर बनाकर इस प्रकार बुलाया जाए 50% से अधिक बच्चे शाला में एकत्रित न हो। प्रोजेक्ट बुकलेट बच्चों को घर पर हल करने हेतु देते समय प्रोजेक्ट वर्क के प्रश्नों को हल करने की प्रक्रिया व आवश्यक मार्गदर्शन शिक्षकों द्वारा अनिवार्य रूप से दिया जाए, ताकि बच्चों में यह समझ विकसित हो जाए कि क्या करना है और कैसे करना है। प्रोजेक्ट बुकलेट हल करने हेतु शिक्षकों द्वारा अपनी कक्षा के बच्चों से के सतत संपर्क में रहकर फोन व्यक्तिगत संपर्क द्वारा प्रोजेक्ट बेस्ड मूल्यांकन प्रक्रिया की सतत मॉनिटरिंग की जाएगी, ताकि 100% बच्चों द्वारा प्रोजेक्ट बुकलेट समुचित रूप से पूर्ण की जा सके। जन शिक्षक एवं बीएससी के द्वारा बच्चों से एवं शिक्षकों से संपर्क कर अपने प्रभार की शालाओं में इस प्रक्रिया की सतत मॉनिटरिंग की जाकर समस्त गतिविधियां निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कराई जाए। 50% उपस्थिति की स्थिति में पत्र के साथ परिशिष्ट पर संलग्न संशोधित समय सारणी अनुसार प्राथमिक शाला में एक दिन कक्षा 3 और 4, अगले दिन 5 के बच्चों का मूल्यांकन होगा। माध्यमिक शाला में प्रथम दिवस 6 एवं 7 और अगले दिवस 8 के बच्चों का मूल्यांकन किया जाए। उक्त कार्य में स्थानीय परिस्थिति के अनुरूप शाला प्रधान अध्यापक द्वारा इस प्रकार की व्यवस्था की जाए कि कोविड संक्रमण में स्थिति न बने। इस कार्य हेतु कक्षा शिक्षक एवं विषय शिक्षक की जिम्मेदारी तय की जाए। शालाएं पूर्णतः बंद होने की स्थिति में प्रतिभा पर मूल्यांकन। विदित है कि वर्तमान में कोविड संक्रमण का प्रसार तेजी से हो रहा है। ऐसी स्थिति में आगामी दिवसों में यदि शालाएं बंद किए जाने की स्थिति निर्मित होती हैं, तो उन परिस्थितियों में प्रतिभा पर्व मूल्यांकन निम्नानुसार होगा। शालाएं पूर्णतः बंद होने की स्थिति में गत वर्ष की भांति ही कक्षावार विषयवार वर्कशीट खंड अ लिखित कार्य और कक्षावार प्रोजेक्ट बुकलेट खंड ब बच्चे को जन शिक्षक या कक्षा शिक्षक द्वारा बच्चों को घर पर उपलब्ध कराई जाएगी। मुद्रित बुकलेट्स का बच्चों को वितरण। बच्चों द्वारा पूर्ण बुकलेट्स शिक्षकों को जमा कराना और पूर्ण बुकलेट्स का मूल्यांकन करने हेतु समय सारणी कक्षावार दर्ज बच्चों के मान से शिक्षकों द्वारा वर्कशीट व बुकलेट बच्चों को घर पर उपलब्ध कराने, पूर्ण कर शाला में जमा कराने व पूर्ण बुकलेट के मूल्यांकन हेतु समय सारणी निम्नानुसार रहेगी। वर्कशीट व प्रोजेक्ट बुकलेट शालाओं का वितरण 13 जनवरी से पूर्व। वर्कशीट व प्रोजेक्ट बुकलेट्स का बच्चों को वितरण 13 और 14 जनवरी। बच्चों द्वारा बुकलेट को पूर्ण करना 15 जनवरी से 5 फरवरी तक। पूर्ण वर्कशीट व प्रोजेक्ट बुकलेट्स को शाला में जमा कराना 6 फरवरी से 15 फरवरी तक। पूर्ण वर्कशीट व प्रोजेक्ट बुकलेट्स को शिक्षकों द्वारा मूल्यांकन करना 16 फरवरी से 25 फरवरी 2022 तक। शैक्षिक मूल्यांकन प्रपत्र भरना और डाटा एंट्री करना 25 फरवरी से 10 मार्च 2022 तक उक्त कार्य को संपन्न करना है। जिले स्तर से मुद्रित वर्कशीट व अन्य मूल्यांकन सामग्री को शालाओं को वितरण। जिले स्तर से शालाओं को वास्तविक दर्ज संख्या के मान से मुद्रित वर्कशीट तथा प्रोजेक्ट बुकलेट के बंडल व अन्य मूल्यांकन सामग्री बीआरसी जन शिक्षक के माध्यम से 13 जनवरी 2022 के पूर्व अनिवार्यतः उपलब्ध कराई जाए। मुद्रित वर्कशीट का
बच्चों को वितरण करना और जमा कराना। कक्षा शिक्षक द्वारा अपनी कक्षा के बच्चे को वर्कशीट एवं प्रोजेक्ट बुकलेट की हार्ड कॉपी 13 और 14 जनवरी तक प्रदान की जाएगी। वर्कशीट पूर्ण कर समय सारणी अनुसार बच्चे द्वारा कक्षा शिक्षक के पास जमा कराएंगे। वर्कशीट को बच्चों को वितरण के समय यह ध्यान रखा जाए कि बच्चे को सभी विषय की वर्कशीट व प्रोजेक्ट बुकलेट एक साथ प्रदान की जाए। वर्कशीट एवं प्रोजेक्ट बुकलेट बच्चों को घर पर हल करने हेतु देते समय उनको हल करने की प्रक्रिया और आवश्यक मार्गदर्शन शिक्षकों द्वारा अनिवार्य रूप से दिया जाए, ताकि बच्चों में समझ विकसित हो जाए कि क्या करना है और कैसे करना है। बार बार आने जाने को सीमित करने की दृष्टि से स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप शाला प्रधानाध्यापक द्वारा इस प्रकार की व्यवस्था की जाए कि कोविड संक्रमण की स्थिति न बने। किसी भी स्थिति में पूर्ण की गई वर्कशीट शाला में जमा करने हेतु बच्चे को शाला में न बुलाया जाए। छात्रावास में रहने वाले बच्चों का प्रतिभा पर मूल्यांकन। छात्रावास में रहने वाले बच्चे छात्रावास बंद रहने की स्थिति में प्रतिभा पर मूल्यांकन है निर्धारित समय सारणी अनुसार अपने निवास स्थान के नजदीकतम विद्यालय द्वारा वर्कशीट बुकलेट प्रदान की जाएगी। इन छात्रों की मैपिंग तत्काल निवास के नजदीकतम विद्यालय के साथ जाकर कर ली जाए। इसका उत्तरदायित्व हॉस्टल वार्डन एवं संबंधित ब्लॉक के बीआरसी का होगा। इस संबंध में बच्चों एवं उनके पालकों को समय से सूचित करने का उत्तरदायित्व हॉस्टल वार्डन का होगा। बच्चों को प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका निकटतम शाला से संबंधित बीआरसी द्वारा आवश्यक संख्या में फोटो कॉपी करवाकर उपलब्ध कराई जाएगी। कोविड संक्रमण के कारण किसी भी स्थिति में वर्कशीट प्राप्त करने हेतु बच्चे को शाला में न बुलाया जाए। इन छात्रों की हल की गई उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन वर्कशीट प्रदान करने वाले नजदीकतम विद्यालय के शिक्षकों द्वारा किया जाएगा तथा बच्चों के प्राप्तांक उनके संबंधित विद्यालय जिस शाला में बच्चे का नाम दर्ज है में भेजा जाएगा। उक्त के विषय में सभी विद्यालयों को सूचना पहुंचाने का दायित्व बीआरसीसी एमसीएसी का होगा, ताकि कोई छात्र मूल्यांकन से वंचित न रहे। विद्यालय बंद रहने की स्थिति में हॉस्टल वार्डन बच्चों के पालकों से स्वयं दूरभाष पर संपर्क करेंगे और बच्चे के निवास के नज़दीकतम विद्यालय के शाला प्रमुख या उस ब्लॉक के बीआरसीसी एमसीएसी से समन्वय कर बच्चे के घर वर्कशीट एवं बुकलेट भिजवाना सुनिश्चित करेंगे। डीपीसी और समस्त बीआरसी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे समस्त शालाओं को इस आशय की सूचना प्रचार प्रसार तत्काल कर लें। कक्षा 1 और 2 का मूल्यांकन। कक्षा 1 और 2 के मूल्यांकन में बच्चों को उपलब्ध कराई गई प्रयास अभ्यास पुस्तिका अंतर्गत दी गई किन्हीं 5 अभ्यास वर्कशीट के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा एवं अभ्यास पुस्तिका वर्कबुक में प्रारंभिक 5 वर्कशीट का उपयोग किया जाएगा। दोनों वर्कबुक में अंकों का अधिभार तथा पूर्णांक प्रक्रिया पूर्व में जारी निर्देशानुसार ही होगी। स्कूल बंद रहने की स्थिति में प्रयास एवं अभ्यास पुस्तिका में संलग्न मूल्यांकन वर्कशीट घर में रहकर बड़े भाई बहन माता पिता आदि की सहायता से बच्चे द्वारा हल की जाएगी और उक्त समय सारणी अनुसार पूर्ण करने के उपरांत शाला में जमा कराई जाएगी। शिक्षकों द्वारा उनका मूल्यांकन कर परीक्षा परिणाम तैयार किया जाएगा। शालाएं बंद रहने की स्थिति में सतत मूल्यांकन। शालाएं बंद रहने की स्थिति में सीखने सिखाने व सतत मूल्यांकन की प्रक्रिया बाधित न हो, इस उद्देश्य से निम्नानुसार गतिविधियां की जाए। पहला बिंदु, प्रत्येक कक्षा शिक्षक द्वारा तत्काल अपनी कक्षा में दर्ज बच्चों का संपर्क नंबर अद्यतन कर लिया जाए। शिक्षकों द्वारा उक्त के संबंध में प्रतिदिन 5 बच्चों पर सतत रूप से बात की जाए। बच्चों से दूरभाष पर बात करने तो इस प्रकार का लक्ष्य रखा जाए कि सप्ताह में न्यूनतम हर एक बार हर बच्चे से संपर्क हो जाए। वे पालक जिनके पास मोबाइल उपलब्ध है, शिक्षकों द्वारा फ़ोन पर संपर्क करके डिजीलैब पर प्रदान की जा रही पाठ्य सामग्री का बच्चों द्वारा सतत अभ्यास करने तथा व्हाट्सएप बेस्ड असेसमेंट अंतर्गत भेजी जा रही क्विज को नियमित रूप से बच्चों द्वारा हल करने के संबंध में चर्चा की जाए। शिक्षकों द्वारा बच्चों के डिजीलैब द्वारा वीडियो लेसन की विषय वस्तु पर प्रश्न पूछे जाए। दक्षता उन्नयन पर वर्कबुक पर अभ्यास कार्य N1 अभ्यास पुस्तिका में दिए गए कार्य को बारे में चर्चा की जाए। बच्चों की कठिनाइयों के संबंध में फीडबैक प्राप्त किए जाएँ। हिंदी अंग्रेजी व गणित की अभ्यास पुस्तिका कक्षा 1 और 2 के लिए 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 3 से 8 विषयों के लिए किए गए अभ्यास कार्य में संलग्न मूल्यांकन वर्कशीट में किए गए कार्य के बारे में बातचीत की जाए। बच्चों की कठिनाइयों के संबंध में फीडबैक प्राप्त किया जाए व कठिनाइयों का निराकरण किया जाए। शिक्षक बच्चों से दूरभाष पर संपर्क करते हुए उनको प्रेरित करें। 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में दी गई प्रैक्टिस शीट पर नियमित रूप से अभ्यास करें। बच्चों को कहें कि वे विद्यार्थी पुस्तिका में दिए गए पाठ पढ़ें, संलग्न मूल्यांकन शीट को हल करें। इस कार्य में शिक्षक, माता पिता, बड़े भाई बहन अथवा मेंटर की सहायता ली जा सकती है। पूर्व में चिन्हित किए गए सभी मेंटर्स को फिर से सक्रिय किया जाए। अगला बिंदु है, बच्चों को हिंदी और अंग्रेजी लेखन कार्य की व्हाट्सएप पर जांच की जाए और फीडबैक दिया जाए। कक्षा 1 और 2 के बच्चों के पालकों से बातचीत, चर्चा करना, मौखिक गणित, गिनती पहाड़े, कविता, कहानी लिखने और सुनाने और बच्चों को प्रेरित व प्रोत्साहित किया जाए। प्रतिदिन एक पेज बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों से अवगत करा जाए।
ताकि बच्चे की त्रुटियों में सुधार हो सके। शिक्षक का दायित्व होगा कि कोई बच्चा मूल्यांकन प्रक्रिया से छूटे नहीं। प्रत्येक बच्चे की सहभागिता सुनिश्चित करने का दायित्व शाला प्रधान, कक्षा शिक्षक, विषय शिक्षक का संयुक्त रूप से होगा। शाला बंद रहने की स्थिति में वह प्रतिभा पर्व, होम बेस्ड मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन की मॉनिटरिंग की जाएगी। प्रत्येक बीआरसी अपने क्षेत्र अंतर्गत आने वाली शालाओं के जन शिक्षकों से तथा शाला प्रमुख से नियमित रूप से संवाद कर उनके संपर्क में रहेंगे तथा उक्त समस्त प्रक्रियाओं का होना सुनिश्चित करेंगे। इसी प्रकार सभी जन शिक्षक अपने क्षेत्रांतर्गत शालाओं से नियमित रूप से संपर्क में रहकर सभी गतिविधियों का अपेक्षा अनुरूप होना सुनिश्चित करेंगे। एनएएस 2020 के समय जिले स्तर, ब्लॉक स्तर, क्लस्टर स्तर पर मॉनिटरिंग हेतु जिस प्रकार का सिस्टम बनाया गया था, जिस प्रकार के व्हाट्सएप ग्रुप बने थे, उन्हें फिर से सक्रिय किया जाए और तद अनुसार सतत मॉनिटरिंग की कार्रवाई सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व जिला परियोजना समन्वयक का होगा। सीखने, सिखाने और सतत मूल्यांकन तथा होम बेस्ड प्रतिभा पर मूल्यांकन कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता स्वीकार्य नहीं की जाएगी। कोविड संक्रमण सुरक्षा मापदंडों का पालन। उक्त मूल्यांकन प्रक्रियाओं को क्रियान्वित करते समय कोविड-19 संक्रमण से बचाव के नियम, सुरक्षा मापदंडों का पालन सुनिश्चित किया जाए। वार्षिक मूल्यांकन के संबंध में तत्कालीन परिस्थितियों के दृष्टिगत पृथक से निर्देश जारी किए जाएंगे। उक्त के संबंध में डीपीसी प्रेस रिलीज जारी करते हुए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। संलग्न उपरोक्तानुसार धनराजू एस, संचालक राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा उक्त पत्र को प्रेषित किया गया है। इसकी प्रतिलिपि भी समस्त को जारी की गई है। यहाँ पर आप संशोधित समय सारणी भी आप देख सकते हैं। तो साथियों, आशा करता हूँ कि पूरा पत्र स्पष्ट रूप से समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। एक बार और आपसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।